हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदर्श और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फजांस रूल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और हमने जाना था कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे डेवलप करता है, राइट। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप करता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे। आप सभी को पता है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म होता है। दो आयन से, एक कटायन और एक अनायन, राइट। तो ये होता क्या है इसमें कि जो कटायन पॉजिटिव चार्ज होता है और जो अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं जो अनायन के अराउंड, तो कटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, अट्रैक्ट कर लेता है। इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने प्लेस से और शिफ्ट हो जाते हैं, और इसी के कारण जो अनायन है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का केस नहीं रहा। जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, पर अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स थोड़े डिसलोकेट हो गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं कैटायंस की तरफ, राइट। अब इसी में फजांस रूल क्या कहता है? फजांस रूल कहता है कि अगर तुम कटायन पे जो चार्ज है उसका अमाउंट बढ़ाओगे तो जो कटायन का पावर है, एक तरह से समझ रहे ना, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस अनायन का ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। ओके। और जो फजांस रूल सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर तुम कटायन का साइज को अगर तुम छोटा करेगा तो भी ये ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और अनायन का ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि साइज कम करने से इलेक्ट्रॉन क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, फिर अनायन क्यों ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कटायन का वो इंक्रीज कर जाता है। जो न्यूक्लियर का स्ट्रेंथ है वो कटायन का साइज छोटा करने से बढ़ जाता है। ओके। और मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और वो ज़्यादा पावर के साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसी के कारण अनायन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ओके। तो ये हमने बात की अभी कटायन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप अनायन के बारे में देखेंगे तो फजांस रूल इसके बारे में क्या कहता है वो देखते हैं। फजांस रूल कहता है कि अगर तुम अनायन पे जो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है उसको तुम बढ़ाओगे तो ये कटायन के द्वारा और भी ईजिली अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा अनायन। ओके। और जो सेकंड बात ये कहता है कि अगर तुम अनायन का साइज बढ़ाओगे तो भी ये और भी ईजिली इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और ये अनायन ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अनायन में न्यूक्लियस है और जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं अनायन में, उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसका जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर का इस पर होल्ड कम हो गया आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड हो जाते हैं। लूजली बाउंड होने से क्या होता है कि ये बहुत आसानी से हटाया जा सकता है अनायन से, राइट। तो बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाएंगे कटायन से। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो अनायन का कम हो जा रहा है। ओके, अनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो न्यूक्लियस का जो है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड हो जा रहे हैं और बहुत आसानी से वो अट्रैक्ट किए जा सकते हैं, जिसके कारण अनायन का ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। ओके। अब कटायन और अनायन से एसोसिएटेड दो टर्म्स हैं, एक है पोलराइजिंग पावर, एक है पोलराइजिबिलिटी। आखिर ये क्या है? देखिए, जो आपका पोलराइजिंग पावर है वो ये बताता है कि कटायन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ओके। जो आपका पोलराइजिंग पावर है ये बताता है कि जो कटायन है वो कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अनायन को डिस्टॉर्ट कर सकता है। ओके। तो इसमें है कि कटायन जितना ज़्यादा छोटा रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और भी पावर के साथ अट्रैक्ट करेगा और अनायन ज़्यादा डिस्टॉर्ट होंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर कटायन पे आपका चार्ज ज़्यादा रहेगा तो भी उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा। ओके, मीन्स अगर चार्ज बढ़ाओगे तो और ज़्यादा पावर के साथ खींचेगा। ओके। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो पोलराइजिंग पावर बेसिकली आपका इंक्रीज कर रहा है। सो पोलराइजिंग पावर इज़ हाई इन स्मॉल कटायंस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण, और जिसमें ज़्यादा चार्ज रहता है जिस कटायन पर उसमें भी पोलराइजिंग पावर हाई रहता है। अब देख लेते हैं कि पोलराइजिबिलिटी क्या है। देखिए, पोलराइजिबिलिटी बताता है कि एक अनायन के जो अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
वो कितने आसानी से अट्रैक्ट किए जा सकते हैं या कितने आसानी से जो अनायन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी समझ में आ गया। पोलराइजेबिलिटी जो है वो हाई रहता है लार्ज अनायंस में, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड हो जाते हैं, तो बहुत ईजिली वो डिस्प्लेस किए जा सकते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे बहुत ईजिली। ओके, सो अब इनको समराइज कर लेते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। सो बेसिकली अगर एक स्टेटमेंट में कहें तो मोर द डिस्टॉर्शन ऑफ नेगेटिव आयन मोर विल बी द ओवरलैपिंग एंड द ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, अगर नेगेटिव आयन का जो डिस्टॉर्शन है वो ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग दोनों आयन्स के बीच में ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ओके, और अगर हमें अनायन का ज़्यादा डिस्टॉर्शन करना है तो हमें क्या क्या चाहिए वही देखते हैं अभी। ठीक है, फॉर मोर डिस्टॉर्शन चार्जेस ऑन आयन शुड बी हाई, पार्टिकुलरली ऑन कटायन। ओके, जो कटायन है उस पर चार्जेस हाई होने चाहिए। अमाउंट अगर बढ़ाओगे चार्ज के तो बहुत ईजिली वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ओके, तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा अनायन का। सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ कटायन शुड बी स्मॉल। कटायन का साइज छोटा करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा और वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण अनायन डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। राइट। थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ अनायन शुड बी लार्ज। इससे क्या होगा, अगर आप अनायन का जो साइज है उसे बड़ा रखोगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है घटेगा, मतलब न्यूक्लियस और जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होगा, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड हो जाएंगे और बहुत ईजिली अट्रैक्ट किया जा सकता है, हटाए जा सकता है अनायन से। ओके, अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इस फोर्थ पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा। ये क्या कहता है, cations having pseudo noble gas configuration have high polarizing power ignoring all the above three rules। ओके, यहाँ पे बात है कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए, अगर किसी एलिमेंट के आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। ओके, अगर किसी एलिमेंट के आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कटायन से दो Ag+ और Cu+। अब देखिए इस पॉइंट का आपका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ये जो एलिमेंट्स है कटायन से इनका पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि जो अनायन रहेंगे इसके अपोजिट उसको बहुत ईजिली ये डिस्टॉर्ट कर लेगा, बहुत ईजिली, और बहुत ईजिली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपको क्वेश्चन में कैसे काम आएगा। मान लीजिए क्वेश्चंस में आपके दो कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों कंपाउंड के अनायन सेम है और कटायन अलग अलग है और उसमें से एक कंपाउंड का कटायन Cu+ या Ag+ है। ठीक है, तो ये जो कटायंस रहेंगे अनायंस को बहुत इजीली डिस्टॉर्ट कर लेंगे, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसके कंपाउंड में ज़्यादा रहेगा। ओके, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो दो कंपाउंड को, और ये कोई भी अगर इसके अपोजिट कटायन रहेगा इसका पोलराइजिंग पावर हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा इन लोग का। ठीक है, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन है वो है कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर इन फॉलोइंग। जो आपको नीचे तीन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तीन क्वेश्चन है, सबका कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है, तो इसको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपका NaCl, KCl, CHCl। राइट, तो देखिए जो अनायंस है तीनों कंपाउंड्स के वो सेम है, कटायंस अलग अलग है, और तीनों कटायंस अब देखिए, सॉरी, तीनों कटायंस देख सकते हैं जो है एक ही ग्रुप के हैं। ओके, जो एलिमेंट्स है तीनों सोडियम, पोटेशियम और सीजियम एक ही ग्रुप के हैं, तो जो कटायन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, +1 होगा। तीनों पे 1 होगा, 1 होगा, तीनों पे +1 होगा। ठीक है, अब चार्ज भी सेम है, अनायन भी सेम है, तो अब कंपेयर किससे करोगे, आपका बता साइज फैक्टर। तो साइज फैक्टर देखते हैं कटायंस का। जो कटायन का साइज फैक्टर देखोगे तो सोडियम सबसे छोटा, फिर ग्रुप में और नीचे जाओगे तो पोटेशियम मिलेगा, थोड़ा साइज बड़ा रहेगा। ग्रुप में अगर आप और नीचे जाओगे तो आपको सीजियम मिलेगा, इसका साइज और भी बड़ा रहेगा। ओके, और हमको पता है ऊपर वाले स्टेटमेंट से कि कटायन का साइज छोटा होना चाहिए हाई पोलराइजिंग पावर के लिए, जिससे कि वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर पाएगा अनायन को और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। तो जो जिसका साइज छोटा रहेगा उसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। ओके, तो सबसे पहला होगा NaCl, फिर KCl। ओके,
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है AgCl, AgBr, AgI। देखिए यहाँ पे तीनों में कटायन सेम है और जो अपोजिट अनायंस है वो डिफरेंट है। Cl है, Br है, I है। और जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे चार्ज है एक ही ग्रुप के होने की वजह से तीनों पे -1 चार्ज है, तो आप चार्ज से कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी आपका साइज फैक्टर बचा। ओके, तो साइज फैक्टर को देखते हैं। आपको पता है कि अनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने से वो बहुत ईजिली डिस्टॉर्ट होगा। तो Cl का साइज छोटा है, Br का उससे बड़ा है और I का उससे भी बड़ा है। तो आप बताइए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा? जिस अनायन का साइज बड़ा होगा वो बहुत ईजिली डिस्टॉर्ट होगा, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। ओके, तो अब देख सकते हो AgI का सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम AgBr और उससे कम AgCl में कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl, MgCl2, AlCl3। अब इसमें देखो अनायन तीनों के सेम है, Cl, Cl, Cl। जो कटायंस हैं वो डिफरेंट है। ओके, और डिफरेंट है, देखिए तीनों कटायंस एक पीरियड के हैं, तो ऑलमोस्ट तीनों का सिमिलर साइज है। ठीक है, तो साइज के फैक्टर से आप कंपेयर नहीं कर सकते कटायंस को। तो यहाँ पे क्या बचा? चार्ज का फैक्टर। तो Na पे कितना चार्ज रहेगा? Na पे रहेगा +1, Mg पे +2 और Al पे +3। तो चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा कटायन पे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छे से वो, मतलब उतना पावर से वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, तो अनायन उससे ज़्यादा डिस्टॉर्ट होंगे। तो आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा? सबसे ज़्यादा रहेगा AlCl3 में, फिर MgCl2, फिर NaCl। ओके, तो इन तीनों क्वेश्चन में हमने कंपेयर किया कोवेलेंट कैरेक्टर को। अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा पलट के भी पूछा जा सकता है कि आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे? जब इसमें आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करना है तो सारे ऑर्डर बदल जाएंगे। आयनिक कैरेक्टर CaCl का ज़्यादा रहेगा, फिर KCl का, फिर NaCl का। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका कि कोवेलेंट कैरेक्टर पूछेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि किस अनायन का सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा है, उसी में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। दूसरी तरह से पूछ सकता है कि आयनिक कैरेक्टर, तो आप क्या करोगे? जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है उसको उल्टा कर दोगे तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। राइट, अब पूछेगा सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टर्म्स में और थर्मल स्टेबिलिटी के टर्म्स में। तो इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो भी मैंने बोला कि आयनिक कैरेक्टर का अगर ऑर्डर निकालना है कि किसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है, तो वही वाला ऑर्डर इन सभी के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहते हैं बाकी किसी कंपाउंड से, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड से। तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी सारे कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो जो आपका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर रहेगा वही इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। राइट, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।